तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है वो हमारे इस पिज़्ज़ा एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट करा था उसकी डिटेल स्क्रीन बनाने पे काम करेंगे। मतलब इससे क्लिक होने पर जब इस पिज़्ज़ा की डिटेल खुलेगी वो वाली जो स्क्रीन होगी उसका कम्प्लीटली यूआई आज के इस वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यूज़ पर हम आएंगे और यहाँ पर होम स्क्रीन के बाद में एक नई स्क्रीन क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, जिसका नाम मैं रखूँगा डिटेल स्क्रीन डॉट डाट नाम से। और ये जो होगी वो होगी दोस्तों एक स्टेटलेस विजिट होगी जिसका नाम रहेगा डिटेल्स स्क्रीन। ठीक है, और अब यहाँ पर हम हमारा काम करना चालू करेंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं और थोड़ा सा दोस्तों तेज़ चलेंगे क्योंकि ये यूआई का पार्ट है। सो यहाँ पर रिटर्न में दोस्तों मैं यहाँ पर लिखूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो मेरा होम स्क्रीन है वहाँ से कुछ चीज़ें मैं उठाऊँगा, जैसे कि बैकग्राउंड कलर वगैरह वगैरह, एप्लीकेशन बार। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर एंड एप्लीकेशन बार और एक्शन बटन्स ये कंप्लीट यहाँ पर पिक कर रहा हूँ। और पिक करने के बाद मैं इधर एक इसके फोल्ड बनाऊँगा, ये बनाया मैंने एक इसके फोल्ड, और इसके अंदर दोस्तों मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा सारी फाइल्स। ठीक है, सो ये करने के बाद में इतनी जो भी यहाँ पर चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर कोई एरर ना आए। तो एप्लीकेशन बार हमारा रेडी हो गया दोस्तों। एप्लीकेशन बार के बाद में हम यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अब बॉडी की। तो बॉडी में मैं यहाँ पर दोस्तों एक कॉलम लगाऊंगा, एक मैंने कॉलम लगाया और एक कॉलम के अंदर दोस्तों मैं चिल्ड्रन पास करूँगा। और इस चिल्ड्रन के अंदर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा होगा एक कंटेनर। ठीक है, एक कंटेनर होगा, इस कंटेनर का जो चाइल्ड होगा उस कंटेनर का चाइल्ड जो है वो एक इमेज होगी। ठीक है, तो इमेज के लिए मैं काम करता हूँ, ये कंटेनर में चाइल्ड की जगह पे मैं इसका बैकग्राउंड सेट करूँगा। ठीक है, सो डेकोरेशन तो इसमें हम बाद में लगाएंगे, साथ ही में बॉक्स शेडो भी लगाएंगे, बट उसके पहले हम यहाँ पर एक इमेज लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेकोरेशन, देन बॉक्स डेकोरेशन देन बॉक्स डेकोरेशन में हमारे पास में पैरामीटर होता है इमेज। ठीक है, और थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों। सो या बॉक्स डेकोरेशन में हमारे पास में यहाँ पर होता है इमेज में होता है डेकोरेशन इमेज लेता है डेकोरेशन इमेज, एक और इमेज लेता है नेट जो इमेज प्रोवाइडर होता है जिसमें हम नेटवर्क इमेज पास करेंगे। एंड फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करेंगे हम, ठीक है, खाली रहने देंगे इसको। एंड ये पास करने के बाद में हम जो है वो दोस्तों एक दूसरा कंटेनर क्रिएट करेंगे। मैंने एक और कंटेनर क्रिएट करा। इस कंटेनर में दोस्तों मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं एक चाइल्ड पास करूँगा और ये चाइल्ड जो है दोस्तों एक कॉलम रहेगा। इस कॉलम के अंदर दोस्तों चिल्ड्रन रहेंगे और चिल्ड्रन के अंदर दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक रो रहेगी। रो के अंदर दोस्तों और चिल्ड्रन रहेंगे, जिसमें जो पहला चिल्ड्रन है उसमें टेक्स्ट में उसके टेक्स्ट में पिज़्ज़ा का नेम होगा, तो पिज़्ज़ा नेम। ठीक है, एंड देन उसके बाद में एक और टेक्स्ट रहेगा जिसमें रहेगा पिज़्ज़ा का प्राइस, तो पिज़्ज़ा प्राइस। ठीक है, पिज़्ज़ा प्राइस। ठीक है, तो रो के अंदर ये दो चीज़ रहेंगी। एंड एक काम करते हैं, ये पिज़्ज़ा प्राइस में भी हमें यहाँ पर एक कॉलम पास कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम पास करा रहा हूँ, इस कॉलम में एक चिल्ड्रन पास कराऊंगा। इस चिल्ड्रन में दोस्तों मैं यहाँ पर दो टाइप के जो है वो टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट पास करूँगा। एक तो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस और एक तो हमारा नॉर्मल प्राइस। तो टेक्स्ट रुपीज़ 399 ये हमारा ओरिजिनल प्राइस, मतलब जिस पर हम बेच रहे हैं, और ये हमारा जो मतलब ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है और ऊपर हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है, सो ये होने के बाद में मैं यहाँ पर एक और जो है वो रो लगाऊंगा इस कॉलम के बाद में, जिसमें मैं चिल्ड्रन डालूंगा। और इस चिल्ड्रन में दोस्तों मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के आइकन्स पुट करूँगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आइकन्स डॉट एंड देन उसके बाद मैं एक कोई सा भी एक नॉर्मल सा यहाँ पर मैं आइकन लगा रहा हूँ। और इस तरीके को दोस्तों यहाँ पर 4 आइकन्स होंगे। ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि भैया फ़ैट कितना है पिज़्ज़ा में, प्रोटीन कितना है, वगैरह वगैरह सब कितना है, ये सब हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, सो ये होने के बाद में दोस्तों जब हमारी ये रो का काम ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बटन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर इस रो के नीचे इस रो के पूरा बाहर इस कॉलम में एक टेक्स्ट बटन जो है वो मैं क्रिएट करूँगा, जिसमें ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी होगी और यहाँ पर चाइल्ड में लिखा रहेगा टेक्स्ट में बाय नाउ। ठीक है, यहाँ पर बाय नाउ लिखा रहेगा। एंड बस इतना दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर कंटेंट रहेगा। एंड ये मुझे बोल रहा है रीड इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो एक नॉर्मल जो है वो विजिट बिल्ड है, ना कि ब्लॉक लिसनर। सो इसलिए मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। तो ये सब करने के बाद में दोस्तों अब जो है वो हमारे पिज़्ज़ा वाला एप्लीकेशन को एक बार देखते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा वाला एप्लीकेशन किस टाइप से दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन को रन करता हूँ और रन करने के बाद में जो है यहाँ पर टर्मिनल में चलता हूँ
और टर्मिनल में इसको एक बार हॉट रीस्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो हॉट रीस्टार्ट करने के बाद पहले हमें यहाँ पर जो हमारा होम स्क्रीन है, इस होम स्क्रीन में भी थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। जो हमारा ऑन टैप था, ऑन टैप जो कि हमारा एक जगह पे लगा हुआ है इंकवेल पे, इस पे हम नेविगेटर डॉट पुश यहाँ पर करवाएंगे, किधर, मटेरियल पेज राउट पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मटेरियल पेज राउट, एंड देन यहाँ पर बिल्डर पास करूँगा, तो बिल्डर हमें देता है कंटेक्स्ट, एंड देन कंटेक्स्ट के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं डिटेल स्क्रीन को जो है यहाँ पर पास करवाऊँगा और एंड में एक सेमीकोलन लगाऊंगा। ये लगाने के बाद में अब मैं मेरे डिबग टर्मिनल में आऊँगा। टर्मिनल में आने के बाद मैं इसको एक बार हॉट रिस्टार्ट करूँगा पूरे एप्लीकेशन को। सो अब यहाँ पर हमें हमारा स्केलेटन देखने को मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक करा और ये देखिए थोड़ा स्केलेटन देखने को मिला, जहाँ पर पिज़्ज़ा नेम एंड देन यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और कुछ 3 आइकन्स भी देखने को मिल रहे हैं। बट आई थिंक मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैसअप कर दिया है, इस तरीके का नहीं बनना चाहिए था। यहाँ पर जो आइकन्स हैं, ये आइकन्स इसके नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको फिक्स करते हैं। डिटेल वाली स्क्रीन में आके मैं जो आइकन्स हैं, आइकन एंड देन उसके बाद में ये मेरा आइकन और ये रहे मेरे आइकन, ये एक अलग रो में आएंगे। तो मैं इसको इसी रो में नहीं पुट करूँगा, इस रो के बाहर निकाल के यहाँ पर पुट करूँगा, और ये पुट करने के बाद मैं इसको एक बार हॉट रिलोड मारूँगा। और जी हाँ दोस्तों, हमें ये जो है वो चाहिए था, ये वाला जो कैटलॉग है, जो स्केलेटन ये चाहिए था। अब हम इसको एडिट मारेंगे, ठीक है। आप बोल रहे हो कि क्या ये छोटा सा डिज़ाइन है, इसमें क्या है, पर अभी जैसे जैसे हम काम करेंगे देखो आपको भी यहाँ पर समझ में आएंगी चीज़ें काफ़ी अच्छे से। अब हम इसको यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सो डिज़ाइनिंग का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइन के नाम पे ऊपर 2 अच्छी चीज़ें हैं, हमारा पिज़्ज़ा और ये कार्ट और साइन आउट वाला बटन। सो अब हम जो है वो इसके नीचे काम करना चालू करते हैं, इसके नीचे जो है वो सारी चीज़ लगाना स्टार्ट करते हैं, ओके। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा कॉलम है, इस कॉलम को चेंज करूँगा। इस कॉलम में दोस्तों यहाँ पर पैडिंग दूंगा, तो इसको रैप विथ पैडिंग करूँगा, रैप विथ पैडिंग, और रैप विथ कंटेनर हो गया, रैप विथ पैडिंग चाहिए मुझे, रैप विथ पैडिंग। और पैडिंग रैप करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं लिखूँगा पैडिंग एंड देन एज पैडिंग। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको ऑल की जगह सिमेट्रिक से पैडिंग देंगे, एंड हॉरिजॉन्टल में सिर्फ 20 की यहाँ पर पैडिंग देंगे हम इसको। ये देने के बाद में हमारा कॉलम है, कॉलम के बाद में हमारा कंटेनर है, कंटेनर में भी हम यहाँ पर विड्थ और इसकी हाइट सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा विड्थ, मैं यहाँ पर लिखूँगा विड्थ एंड देन मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ, ठीक है। ये हमने इसको कम्प्लीटली विड्थ दे दी। और हाइट में दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट -40। यहाँ पर हम इसमें से हम -40 करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा -40, तो यहाँ पर इसमें से -40 हो जाएगा। ये होने के बाद में दोस्तों इसमें डेकोरेशन है, तो इसमें डेकोरेशन में हमने जो पे इमेज पास कराई है, इसमें भी हमें काफ़ी सारे डेकोरेशन और पास करवाना पड़ेंगे। उसके पहले मैं ये इसको नीचे और इसको नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पर कोड को थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर बॉक्स डेकोरेशन में मैं यहाँ पर इमेज के अलावा यहाँ पर एक सबसे पहले इसका कलर पास कराऊंगा, कलर में लिखूँगा कलर्स डॉट वाइट। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर बॉर्डर रेडियस पास कराऊंगा, बॉर्डर रेडियस विल बी बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और 30 की इसको मैं यहाँ पर दूंगा। और यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है, बोल रहा है कि बॉक्स रेडियस, ओके बॉर्डर पास हो गई, बॉर्डर रेडियस पास होना चाहिए, ठीक है। बॉर्डर रेडियस पास कर दिया। बॉर्डर रेडियस पास करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर बॉक्स शेडो पास करूँगा। बॉक्स शेडो में लिस्ट ऑफ शेडो, बॉक्स शेडो होगी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ बॉक्स शेडो पास करूँगा, जिसमें मैं पहले बॉक्स शेडो, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर इसका कलर पास करूँगा, कलर विल बी कलर्स डॉट ग्रे। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर ऑफसेट, कलर्स डॉट ग्रे, एंड देन ऑफसेट में ऑफसेट वाली हमारा यहाँ पर विजिट पास होती है, जिसमें हमें dx और dy यहाँ पर पास करना पड़ता है, तो 3,3, ठीक है। हमने ये पास करा दिया। एंड देन उसके बाद में ब्लर रेडियस, तो ब्लर रेडियस विल बी 5, ठीक है। ये पास करवाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा एक ही हम यहाँ पर बॉक्स शेडो पास कराएंगे, इमेज और हमारी नेटवर्क इमेज लग गई। ये करने के बाद हम दूसरे कंटेनर में आएंगे, यहाँ पर साइज्ड बॉक्स लगाएंगे, और यहाँ पर इसकी हाइट सेट करेंगे 30 की, ठीक है। ये करने के बाद में यहाँ पर मैं दूसरे कॉलम में आ गया। दूसरे कॉलम में भी मैं लगभग सारी चीज़ें सेम ही रखूँगा, यहाँ पर इसका कलर वगैरह और विड्थ हाइट और छोड़ के बाकी बॉक्स शेडो में इसमें डालूँगा, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस और कलर, ठीक है, ये सब चीज़ें डालूंगा। तो ये मैंने डेकोरेशन पूरा कॉपी करा, और मुझे इसमें इमेज जो है वो नहीं चाहिए। इमेज के बिना हमें यहाँ पर काम चलाना है, क्योंकि इसमें चाइल्ड ऑलरेडी है। तो मैं इसमें डेकोरेशन कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन तक यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और इसमें से जो इमेज वाला पार्ट है
डेकोरेशन इमेज वाला वो पार्ट यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो ये सब कम्प्लीटली बॉक्स डेकोरेशन यहाँ पर लगेगा। देन उसके बाद में चाइल्ड में जो हमारा कॉलम है, इस कॉलम को हम थोड़ी सी पैडिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो रैप विथ पैडिंग, और पैडिंग में दोस्तों मैं यहाँ पर इसमें ऑल से 20 की पैडिंग यहाँ पर इसको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हमारा कॉलम है, कॉलम को ऐसे ही छोड़ देंगे। देन रो है, इस रो में हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट पास कराएंगे, जो कि होगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, ठीक है। और स्पेस बिटवीन पास करने के बाद में इसके जो चिल्ड्रन है, इसमें जो पिज़्ज़ा है, इस पिज़्ज़ा को मैं रैप विद एक्सटेंडेड विजिट कर दूंगा। तो रैप विद विजिट करूंगा और एक्सपेंडेड लिख दूंगा। ये मैंने एक्सपेंडेड लिखा। देन उसके बाद में यहाँ पर इसमें फ्लेक्स जो है वो मैं 2 का पास कर दूंगा। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर पिज़्ज़ा पास हो जाएगा। एंड ये यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि पैरामीटर चाइल्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं चाइल्ड में यहाँ पर ये पिज़्ज़ा का नेम यहाँ पर पास करूँगा, और इस पिज़्ज़ा के नेम को थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रोवाइड करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल, और उससे पहले मैं यहाँ पर वर्ड रैप टॉगल कर लेता हूँ, टॉगल वर्ड रैप, ठीक है। और यहाँ पर स्टाइल पास कराऊँगा। स्टाइल में मैं लिखूँगा टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। एंड देन उसके बाद में टेक्स्ट स्टाइल में दोस्तों हम डिफरेंट चीज़ें पास कराएंगे, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो हो गई यहाँ पर हमारा फॉन्ट साइज़। तो फॉन्ट साइज़ विल बी 20, एंड 20 के पास होने के बाद में यहाँ पर फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट विल बी फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है। एंड ये पास हो कराने के बाद में अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले में। और नेक्स्ट वाले में दोस्तों अब ये जो हमारा कॉलम है, इस कॉलम को मैं रैप कर दूंगा एक एक्सपेंडेड विजिट से। तो रैप विद विजिट एक्सपेंडेड एंड देन उसके बाद में इसमें फ्लेक्स पास कराऊंगा, फ्लेक्स पास कराऊंगा 1 का। एंड देन उसके बाद में ये जो कॉलम है, इस कॉलम को मैं जो है वो अलाइन में रैप कर दूंगा। तो रैप विथ अलाइन, तो रैप विथ अलाइन, ठीक है। ये रैप विथ अलाइन मैंने पर पास करवाया। और इस अलाइन में दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो अलाइनमेंट पास कराएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अलाइनमेंट, देन लिखूँगा अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और सेंटर राइट यहाँ पर मैं पास कराऊंगा इसमें अलाइनमेंट, ठीक है। तो अलाइनमेंट सेंटर लेफ्ट नहीं यार, सेंटर राइट, ठीक है। सेंटर राइट पास कराने के बाद में हमारा जो कॉलम है, इस कॉलम में हम दोस्तों यहाँ पर एक क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेट करेंगे, जिसमें मैं लिखूँगा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे हम स्टाइल मारना चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉमा, लिखूँगा स्टाइल, लिखूँगा टेक्स्ट स्टाइल। एंड देन उसके बाद में लिखूँगा फॉन्ट साइज़, एंड फॉन्ट साइज़ यहाँ पर 20 का पास कराऊंगा। देन उसके बाद मैं लिखूँगा फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट लिखूँगा फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है। ये पास कराने के बाद मैं इसमें कलर पास कराऊंगा, मैं लिखूँगा कलर विल बी थीम डॉट ऑफ कंटेक्स्ट, ठीक है, थीम डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी। ये वाला जो हमारा कलर है वो मैं यहाँ पर पास करा दूंगा। देन उसके बाद में जो नीचे दूसरा टेक्स्ट है, उसमें भी थोड़ी सी स्टाइलिंग पास कराऊंगा। उसमें मैं लिखूँगा स्टाइल, एंड स्टाइल विल बी अ टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल। एंड देन उसके बाद में टेक्स्ट स्टाइल में यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉन्ट साइज़ विल बी 16। एंड देन उसके बाद में फॉन्ट वेट में मैं लिखूँगा फॉन्ट वेट, एंड देन फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ये पास कराने के बाद में कलर जो हमारा रहेगा, इसमें वो रहेगा कलर्स डॉट ग्रे, क्योंकि ये हमारा बड़ा हुआ प्राइस है, ज़्यादा प्राइस है, तो इसको हम कट भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेकोरेशन एंड टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट लाइन थ्रू, ठीक है। ये यहाँ पर मैं पास कराऊंगा। और ये पास कराने के बाद मैं नीचे आऊँगा, और नीचे आने के बाद में जहाँ से हमारी रो चालू हो रही है, यहाँ से इसके पहले मैं एक साइज़ बॉक्स पास कराऊंगा। तो साइज़ बॉक्स, और इसके हाइट में जो है वो 12 के पास करा दूंगा। 12 की हाइट पास कराने के बाद में यहाँ पर जो चिल्ड्रन है, अब इसमें मुझे आइकन्स पास कराने हैं। तो इस दोस्तों आइकन बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करना चाहूँगा। तो उसके लिए दोस्तों मैं चलूँगा यहाँ पर मेरे ब्राउज़र में, और फॉन्ट ऑसम आइकन जो है वो मैं यहाँ पर जो लाइब्रेरीज होती हैं, फॉन्ट ऑसम, अगर आप में से किसी ने वेब डेवलपमेंट करा होगा तो आपको मालूम होगा कि फॉन्ट ऑसम जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो फॉन्ट ऑसम जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। फॉन्ट ऑसम जो है वो एक आइकन की लाइब्रेरी है, जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के एकदम लेटेस्ट आइकन वहाँ पर मिलते हैं। वो किसी भी रिलेटेड हो, सोशल मीडिया वगैरह किसी से भी रिलेटेड हो, सारे आइकन्स आपको इस फॉन्ट ऑसम पे मिलते हैं। तो इन्हीं फॉन्ट ऑसम वालों ने एक लाइब्रेरी भी बना रखी है हम फ्लटर डेवलपर्स के लिए, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको इस्तेमाल ज़रूर से करेंगे। हम यहाँ पर जो है वो pubspec.yaml में आऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद में मैं इस
क्यूपर्टिनो आइकन के नीचे एक मेरी फ़ॉन्ट ऑसम की फ्लटर की लाइब्रेरी को भी यहाँ पर डाल दूंगा। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक मैं विजिट भी क्रिएट करूँगा, और ये विजिट का कोड दोस्तों मेरे पास में ऑलरेडी रेडी है, तो मैं आपको वो कोड डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। ये विजिट कुछ नहीं करती, आइकन के नीचे टेक्स्ट लिखती है और थोड़ा सा उसको डिज़ाइनिंग प्रोवाइड कराती है, ठीक है। सो पूरा कम्प्लीटली यूआई का पार्ट है, कुछ भी इसमें जो है वो नई चीज़ नहीं है। तो इसको मैं नाम देता हूँ न्यू फाइल, और इसको मैं दूंगा कस्टम कार्ड, कस्टम आइकन कार्ड डॉट डाट। और यहाँ पर दोस्तों मैं अपना कोड पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कस्टम आइकन कार्ड आ गया, जिसमें टाइटल है, वैल्यू है, और उसका मतलब यहाँ पर हम जो कैलोरीज वैलोरीज बताने के लिए जो कार्ड यूज़ करेंगे उसके लिए मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पर टाइटल है, वैल्यू और आइकन है, ये सब हम इसके कंस्ट्रक्टर में ले रहे हैं। ये एक एक्सपेंडेड विजिट है जिसके अंदर कंटेनर है, जिसमें बॉक्स डेकोरेशन प्रोवाइड करा है, इसका कलर वाइट, बॉर्डर सर्कुलर और बॉक्स शेडो पास कराई है। देन उसके बाद में इस कंटेनर के चाइल्ड में हमने पैडिंग में एक कॉलम पास कराया है, जिसमें हमने एफ ए आइकन मतलब फॉन्ट ऑसम आइकन यहाँ पर पास कराया है, जिसमें हमने आइकन जो हमने पास कराया है हम वही यहाँ पर डालेंगे, जिसका हम कलर जो है वो रेड रखेंगे। देन उसके बाद में साइज़ बॉक्स पास कराने के बाद में यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे कि अगर कैलोरीज हो तो यहाँ पर वैल्यू और इस तरीके से टाइटल पास करो, और नहीं हो तो ग्राम में पास करो, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर एक टेक्स्ट स्टाइल है और बस खत्म। तो इतना छोटा सा विजिट है दोस्तों, इसको हम इस्तेमाल करेंगे हमारे डिटेल वाले स्क्रीन में। और यहाँ पर जो हमारे आइकन्स थे, इस आइकन्स की जगह हम हमारे मैक्रो विजिट का मतलब मैक्रो नहीं, इसकी जगह पर हम हमारे जो विजिट्स हैं, जो कस्टम कार्ड विजिट है उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा कस्टम कार्ड विजिट, कस्टम आइकन कार्ड, ठीक है, कस्टम आइकन कार्ड। एंड कस्टम आइकन कार्ड में मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर टाइटल डालूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कैलोरीज, ठीक है। एंड कैलोरीज़ में मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ पास करूँगा, जैसे कि इसमें 190 कैलोरीज़ हैं, ठीक है, ये मैंने पास कराई, जो कि एक इंटीजर में आएगी। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर आइकन पास कराऊँगा, तो आइकन विल बी फॉन्ट ऑसम आइकन, फॉन्ट ऑसम आइकन डॉट डम्बल, ठीक है। तो डॉट डम्बल नहीं, डॉट फायर, ठीक है। तो डॉट फायर, तो ये देखो, ये मुझे यहाँ पर आइकन मिल गया और ये मैंने पास कर दिया। सेम इसी तरीके से दोस्तों मैं दूसरे भी यहाँ पर विजिट्स पास कराऊंगा। तो ये मेरा पहला हो गया, ये मैं इसको जो है वो फॉर्मेट कर देता हूँ एक बार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये हमारा कस्टम कार्ड एक हो गया, इस कस्टम कार्ड को कॉपी करूँगा, एक नीचे दूसरा कस्टम कार्ड बनाऊँगा और इसमें यहाँ पर लिख दूँगा प्रोटीन। तो इस पिज़्ज़ा में जो प्रोटीन है वो कितना है, वो लेट सपोज हमारा 80 ग्राम से, ठीक है। तो 80 ग्राम्स प्रोटीन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मुझे पता नहीं है दोस्तों कितना क्या आता है, मैं एकदम अंदाजे से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसमें यहाँ पर मैं जो आइकन है वो डंबल वाला डाल देता हूँ। ये करने के बाद मैं नीचे एक बार और पेस्ट करूँगा और कैलोरीज़ की जगह अब यहाँ पर फैट डालूँगा, और फैट लेट सपोज मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि 210 ग्राम है, ठीक है। और एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ऑयल वेल वाला आइकन मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। एंड ये करने के बाद मैं एक और बार पेस्ट करूँगा। एंड इस विजिट में जो है वो मेरा कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स लिखूँगा नहीं, तो मैं कार्ब्स लिख देता हूँ। और कार्ब्स लिख के मैं इसमें 360 यहाँ पर कार्ब्स डाल देता हूँ। और ये डालने के बाद में मैं यहाँ पर ब्रेड स्लाइस यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो ब्रेड स्लाइस। और ये ऐड करने के बाद में दोस्तों चलिए अब हम हमारे एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इमेज दिख रही है। यहाँ पर हम नेटवर्क इमेज भी चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा नेटवर्क इमेज में, और यहाँ पर नेटवर्क इमेज की जगह असेट इमेज जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। और असेट इमेज में मैं यहाँ पर लिखूँगा assets/2.png, जो कि एक पिज़्ज़ा की इमेज है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डाल रखी है हमारे एसेट्स वाले फोल्डर में। तो ये करने के बाद में मैं टर्मिनल में आऊँगा। टर्मिनल में आने के बाद मैं इसको एक बार हॉट स्टार्ट करूँगा। और ये था दोस्तों फेयर एंड लवली क्रीम लगाने से पहले का निखार। अब देखो जैसी फेयर एंड लवली क्रीम लगेगी तो ये देखो कुछ इस तरीके का निखार आ गया। और यहाँ पर दोस्तों एरर भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो पिज़्ज़ा है वो काफ़ी बड़ी हाइट हमारी यहाँ पर ले रहा है, तो हमें इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फेयर एंड लवली लगाने से भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो कुछ और इसकी क्रीम लगानी पड़ेगी। तो ये जो हमारा मीडिया क्वेरी डॉट साइज डॉट ये है, इसमें हमें थोड़ा सा सुधार देखना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हमारी ये कंटेनर हमारी कम्प्लीटली जो हाइट है वो खा जा रहा है। सो अगर हम कभी मान लें कि इसमें कुछ चेंजेस करें तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। हम इसकी हाइट तो हमने सही फिक्स करी हुई है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि गड़बड़ जो है वो
उल्टी है। गड़बड़ जो है वो यहाँ पर मुझे हाइट की जगह एक बार विड्थ सेट करनी चाहिए थी, और ये विड्थ सेट करने के बाद में अब जो है वो हम निखार देखते हैं कि अब निखार किस तरीके से रहता है, क्योंकि हाइट ये पूरी ले रहा है, हमें यहाँ पर विड्थ सेट करनी है, जिससे कि क्योंकि पिज़्ज़ा तो एक स्क्वायर ही रहेगा ना, कितना भी सेट करो तो विड्थ बराबर, हाइट जो उसकी जितनी रहेगी उतनी विड्थ भी रहेगी। तो ये सेट करने के बाद में मैं इसको एक बार हॉट रिलोड करता हूँ, और ये देखो दोस्तों, ये हो गया हमारा फेयर एंड लवली बात लगाने वाला निखार। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया दिख रहा है। अब जो वो लास्ट जो बच गया दोस्तों, वो हमारा बच गया बाय नाउ वाला बटन। तो बाय नाउ वाले बटन पे चलते हैं, और यही वाले बटन में स्टाइलिंग वगैरह बच गई है, तो इसको भी हम क्यों छोड़े भाई, इसमें भी थोड़ी स्टाइलिंग मार ही देते हैं। तो ये यहाँ पर मैं आऊँगा रो में, और रो में आने के बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर लिखूँगा साइज़ बॉक्स, एंड साइज़ बॉक्स लिखने के बाद में यहाँ पर मैं हाइट डालूँगा इसकी। सो हाइट विल बी 40, एंड 40 हाइट डालने के बाद में अब मुझे यहाँ पर लगाना है इस टेक्स्ट बटन को थोड़ा स्टाइलिश बनाना है। तो मैं इस टेक्स्ट को जो वो रैप करूँगा साइज़ बॉक्स में, तो रैप विथ अ साइज्ड बॉक्स, रैप विथ अ साइज़ बॉक्स। और ये करने के बाद तो इस साइज़ बॉक्स के अंदर दोस्तों, इस साइज़ बॉक्स को मैं डिफाइन करूँगा सबसे पहले। तो साइज़ बॉक्स में जो इसकी विड्थ है वो प्रोवाइड करूँगा, वो मैं बोलूँगा मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ। तो कम्प्लीटली यहाँ पर मैं विड्थ सेट कर दूँगा, और फिर देन इसके बाद मैं इसकी हाइट सेट करूँगा, जो कि होगी 50। एक कस्टम बटन दोस्तों यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। चाइल्ड में मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बटन पास कराया, टेक्स्ट बटन में ऑन प्रेस पर अभी मैं कुछ भी पास नहीं कराऊंगा, एंड देन उसके बाद मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसको स्टाइलिंग। तो पहले तो मैं कोड को फॉर्मेट कर देता हूँ, ये कोड फॉर्मेट हो चुका है, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और नीचे आऊँगा और यहाँ पर इसमें लगाऊंगा स्टाइल। ठीक है, तो दोस्तों इस स्टाइल में यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, और स्टाइल फ्रॉम में यहाँ पर दोस्तों मैं एलिवेशन पास कराऊंगा, जो कि होगा 3 का, एंड एलिवेशन पास होने के बाद में मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पास कराऊंगा। तो बैकग्राउंड कलर विल बी कलर्स डॉट ब्लैक, और कलर्स डॉट ब्लैक कराने के बाद पास कराने के बाद में मैं यहाँ पर इसमें फोरग्राउंड कलर जो वो पास कराऊंगा। तो फोरग्राउंड कलर विल बी कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, तो ये कलर्स डॉट वाइट पास कराया, एंड देन उसके बाद मैं शेप पास कराऊंगा। तो शेप विल बी राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, तो जिसमें मैं बॉर्डर रेडियस पास कराऊंगा यहाँ पर। तो बॉर्डर रेडियस विल बी बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर में दोस्तों मैं यहाँ पर 10 का बॉर्डर रेडियस पास कराऊंगा। तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर पास कराने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है उसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग में पास कराऊंगा। यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल, एंड देन पास कराऊंगा टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल में दोस्तों यहाँ पर कलर पास कराऊंगा। कलर विल बी कलर्स डॉट वाइट, एंड कलर्स डॉट वाइट पर पास कराने के बाद मैं इसमें फॉन्ट साइज़ पास कराऊंगा। फॉन्ट साइज़ विल बी 20, एंड देन फॉन्ट वेट पास कराऊंगा। तो फॉन्ट वेट विल बी फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, बोल्ड तो नहीं, W600 यहाँ पर हम पास कराते हैं। और ये पास कराने के बाद में दोस्तों अब हम जो हमारी स्क्रीन को देख सकते हैं कि अब हमारी स्क्रीन किस तरीके से दिख रही है। इसको एक बार रिलोड मारा, और रिलोड मारने के बाद में दोस्तों ये देखिए, अब इस तरीके से हमारा बाय नाउ का बटन एकदम बढ़िया से दिख रहा है। हमें यहाँ पर कैलोरीज दिख रही है 190 कैलोरीज, 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 210 ग्राम ऑफ फैट, एंड 360 ग्राम ऑफ जो वो काप्स, और यहाँ पर हमें हमारा पिज़्ज़ा भी दिख रहा है। इसमें आप चाहें तो और भी कितने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बट मैं जो है यहाँ पर सिर्फ इतने डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड करूँगा। किसी पर भी क्लिक करूँगा तो उस तरीके का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ओपन होकर आएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है दोस्तों, एक मिनिमल और एक मॉडर्न लुक दोस्तों हमको यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन में देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इस वाले वीडियो में दोस्तों अब हम यहाँ पर काम करना चालू करेंगे हमारे पिज़्ज़ा रिपोजिटरी में, जो कि एकदम खाली पड़ी हुई है। तो पिज़्ज़ा रिपोजिटरी पे हम हाथ मारेंगे और इस पे साथ थोड़ी सी तलवारबाजी वगैरह करेंगे। ओके, तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।